हेलो दोस्तों, मेरा नाम निखिल है और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वर्क फ्लोज। सो जीएचएल के अंदर वर्क फ्लोज के होते हैं, किस लिए इनका यूज़ कर सकते हैं, और वी आर गोइंग टू डिस्कस सम एग्जांपल्स ऑफ इट। तो चलिए शुरू करते हैं। सो वर्क फ्लोज क्या होता है? सबसे पहले वर्क फ्लो होता है सम सीरीज ऑफ स्टेप्स। वेन एवर समथिंग इज ट्रिगर्ड देन वी नीड टू परफॉर्म सम एक्शंस। तो बेसिकली जब कुछ चीज़ हैपन होती है, जब कुछ चीज़ सिस्टम के अंदर होती है, लाइक पेमेंट कैप्चर हुई है, कोई ट्रिगर हमने शेड्यूल किया हुआ है, कोई कोर्स किसी बंदे ने लिया हुआ है, तो जैसे ही कोई एक्शन होता है, जैसे ही कुछ ट्रिगर होती है, साथ ही हमें सीरीज ऑफ एक्शन को रन करना होता है। तो दैट इज समथिंग वी कॉल एज वर्क फ्लो। तो वर्क फ्लो का यूज हम इन्हीं केसेस के अंदर करते हैं। समथिंग हैपन्स देन डू दिस थिंग्स। कुछ भी हुआ है तो कुछ एक्शन हमें करने हैं सिस्टम के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, एक यूज़र है, उसने आपके वेबसाइट से, उसने आपके सिस्टम से कोई कोर्स लिया है। ठीक है, जैसे ही उस बंदे ने कोर्स लिया है तो आपको उसको कन्फर्मेशन ईमेल सेंड करनी पड़ेगी कि भाई तेरे इतने पैसे कटे हैं, तेरे जो है ना जो कार्ट है उसके अंदर हमने ये कोर्स ऐड कर दिया, तेरे यूज़र तेरे लॉगिन के अंदर हमने जो है ना ये कोर्स हमने ऐड कर दिया। तो मतलब कन्फर्मेशन ईमेल सेंड किया हमने उसको हमने लॉगिन क्रेडेंशियल सेंड करने हैं, एसएमएस सेंड करने हैं, और हमें उसको डेली रिमाइंड कराना है कि भाई लर्न दिस कोर्स, सी दिस लेक्चर। और मतलब instead of doing a lot of manual work, instead of sending the credentials manually, we need to automate everything। तो इसी के लिए हम वर्क फ्लोज का यूज़ करते हैं। मतलब हम मैनुअल वर्क को रिमूव करने के लिए हम उसको ऑटोमेट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम वर्क फ्लो का यूज़ करते हैं। तो चलिए अब मैं आपको कुछ जो है ना एग्जांपल्स बना के दिखाता हूँ लाइव सिस्टम के ऊपर कि वर्क फ्लोज कैसे काम करते हैं, किस तरह से हम इनका यूज़ करते हैं। तो एवरीथिंग लाइक आई विल बी टेलिंग यू सम ट्रिगर्स, एक्शंस, हाउ टू सेंड ईमेल, एसएमएस और सम स्टफ लाइक दैट। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसको, और मैं आपको अपनी लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूँ और वहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह से हम वर्क फ्लो बना सकते हैं, किस तरह से उसको लाइव कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं। और चलिए तो अब चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो अब आ गए हम लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। अब हम यहाँ पे लाइव एग्जांपल देखते हैं। तो चलिए, जो साइड बार के अंदर हमारे पास टैब होता है, ये कई जगह पे वर्क फ्लोज के नाम से होता है, ये हमने चेंज किया हुआ है, और कई जगह पे आप देख सकते हैं ऑटोमेशन। जो जीएचएल का जो है ना इनबिल्ट होता है, वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, ऑटोमेशन। तो चलिए सपोज करो ये जो बटन है क्रिएट वर्क फ्लो, यहाँ पे हमें क्लिक करना है और स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। तो सपोज करो कि किसी यूज़र ने आपके प्लेटफॉर्म से कोई कोर्स लिया है। ठीक है, जो प्रोडक्ट है वो मेरे पास, वो जो है ना उस बंदे ने लिया। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई उस बंदे ने कौन सा प्रोडक्ट लिया है। सबसे पहले हमें क्या देखना है कि पेमेंट मेरे को रिसीव हुई है, किसी ना किसी प्रोडक्ट के लिए तो पेमेंट रिसीव हुई होगी, आपने प्रोडक्ट बनाया ही होगा जीएचएल के अंदर। तो जैसे ही मैं सबसे पहले यहाँ पे देखूंगा कि ग्लोबल प्रोडक्ट है, भाई प्रोडक्ट है कौन सा, वो मैं देखूंगा। सपोज करो कि उस बंदे ने मेरी ये ई बुक ली हुई है, मैंने यहाँ पे किया ई बुक का प्रोडक्ट है भाई, जैसे ही इसकी पेमेंट मेरे को रिसीव हुई है, मेरे को कुछ कुछ ऑटोमेट करना है। मैं गया ऐड फिल्टर पे। अब मेरे को देखना है कि भाई पेमेंट का स्टेटस क्या होगा, फेल तो नहीं हो गया पेमेंट कहीं पे। अगर फेल हुई है तो भी कुछ करना है, अगर नहीं फेल हुई है तब भी हमें कुछ करना है। उसके लिए हम कंडीशन लगा सकते हैं, बट इन दिस ट्रिगर वी आर गोइंग टू जस्ट automate it whenever like every payment is successful। so मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा कि पेमेंट इज सक्सेस, इट इज सो सिंपल, ग्लोबल प्रोडक्ट इज ई बुक एंड पेमेंट स्टेटस इज सक्सेस एंड सेव दिस ट्रिगर। तो अब जैसे भी कोई भी पेमेंट रिसीव होगी हमें इस प्रोडक्ट से रिलेटेड, दिस वर्क फ्लो विल ट्रिगर एंड देन फ्रॉम हेयर लेट्स सेंड देम द ईमेल, सेंड ईमेल। सो यहाँ पे ये मेरे पास ट्रिगर हो गया है ईमेल को सेंड करने के लिए। जैसे ये ईमेल है, फ्रॉम नेम में मान लो मैंने कुछ ये रख दिया है। ठीक है, उसके बाद फ्रॉम नेम में मैंने ये रख दिया, और जो फ्रॉम ईमेल है उसके अंदर सपोज करो मैंने टेस्ट रख दिया है। इसके बाद सब्जेक्ट के अंदर भी मैंने टेस्ट रख दिया है, और टाइप मैसेज यू हैव परचेज द कोर्स, यू कैन राइट इट ओवर हेयर। सो जो फ्रॉम ईमेल है, सपोज करो मैंने test@gmail.com, save this action, then whenever they will purchase this course then the email will be sent to them from here। और इसके बाद हमें उसको एसएमएस सेंड करना है। तो एसएमएस पे मैं यहाँ पे करूँगा, एसएमएस करूँगा, और यहाँ पे मैं जो है ना लिख दूँगा यूर ऑर्डर इज़ कन्फर्म्ड। ठीक है, तो ये ऑर्डर जो है ना कन्फर्म हो गया। इसी तरह से आप जो है ना यहाँ पे उसको ईमेल एसएमएस कर सकते हो, वेट स्टेप में लगा दिया। अब सपोज करो कि यार मेरे को 2 दिन के बाद उसको रिमाइंड कराना कि भाई तू कुछ देख भी रहा है,
नहीं देख रहा है, इंजॉय कर रहा है कोर्स को, नहीं कर रहा है, तो वेट स्टेप किया मैंने। और सपोज करो कि समथिंग लाइक 1 डे, आफ्टर 1 डे आई विल बी सेंडिंग अ रिकैप ईमेल और रिमाइंडर ईमेल टू देम। और ये मैंने यहाँ पे सेंड ईमेल, आप एसएमएस भी सेंड कर सकते हो, और यहाँ से मेरे को वही स्टेप्स फॉलो करने हैं और मैं यहाँ से ईमेल उसको सेंड कर दूँगा। अब ये देखो यहाँ से टेस्ट टेस्ट टेस्ट, ठीक है, तो ये इसको ईमेल चल जाएगी। सपोज करो फिर मेरे को 2 दिन के बाद वेट करना है, तो यहाँ पे आप वेट स्टेप्स ऐड कर सकते हो और इसको ऑटोमेट कर सकते हो। हर एक मतलब जो भी चीज़ें आपको चाहिए होंगी, जो भी आपको करना है, यहाँ से आप बंदे को दूसरे वर्क फ्लो में ऐड कर सकते हो। मतलब यू कैन ऑपरेट इट इन डिफरेंट वेज। सॉरी, उसके बाद ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ आ गया। तो मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ इसके बाद। तो जो दूसरा एग्जांपल में हम देखते हैं, सपोज करो मेरे को एक न्यू वर्क फ्लो बनाना है, ठीक है। जो न्यू वर्क फ्लो मेरे को बनाना है, सपोज करो कि किसी बंदे ने जो है ना ऑनबोर्डिंग फॉर्म सबमिट किया, कोई भी फॉर्म सबमिट किया है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, इंक्वायरी से रिलेटेड। सपोज करो कि आपके पास जो है ना कोई सिस्टम है, उसमें से जो है ना उसने कोई इंक्वायरी दी है आपको कि भाई मेरे को ये इंक्वायरी है कि क्या ये काम हो सकता है, नहीं हो सकता है, आपको कोई भी बिजनेस है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा सीधा, डायरेक्टली आपने जो है ना उसको फॉर्म सेंड किया कि फिल दिस फॉर्म, देन उसके बाद हम आपकी क्वेरी को रिजोल्व करेंगे। तो आपने देखा है कि भाई फॉर्म सबमिट होगा, तो जो है ना आपको जो है ना अपने आप को भी देखना है ना, अपने आप को नोटिफाई करना है कि किसी बंदे ने फॉर्म सबमिट किया। अब चेक करो कि उसकी क्या क्वेरी है, और जो भी जो है ना टीम मेंबर है उसको साइन करो कि इस बंदे ने ये क्वेरी दिया और इसको रिजोल्व करो, ठीक है। फॉर्म ये हो गया मेरे पास, सपोज करो कॉन्टैक्ट फॉर्म और वट, सपोज करो कॉन्टैक्ट फॉर्म है। उसके बाद मैं सेव करूँगा। जैसे ही ये सेव किया मैंने, तो मेरे को अपने टीम मेंबर को नोटिफिकेशन भेजनी है, जो कि जीएचएल के अंदर हम इंटरनल नोटिफिकेशन भेज सकते हैं। ये इंटरनल नोटिफिकेशन जो है ना अवेलेबल होगी, जो मेरी जो है ना टीम के बंदे होंगे उनको सपोज करो मेरे को एसएमएस सेंड करना है। मेरे को यहाँ से जो है ना बंदा सेलेक्ट करना है कि मेरे को किसको भेजनी है, सब सारे यूज़र को भेजनी है, असाइंड यूज़र को भेजनी है, और किसको भेजनी है, और पर्टिकुलर यूज़र को। यहाँ से मैं पर्टिकुलर यूज़र जो भी होगा सिस्टम में उसको सिलेक्ट करूँगा। सपोज करो मैं जो है ना ऑल यूज़र्स को सेंड करना चाहता हूँ। टेम्पलेट है तो ठीक है, वरना यहाँ पे मैसेज कर दो कि सम कस्टमर ने क्वेरी सेंड किया, मतलब वट एवर द मैसेज यू वांट टू सेंड यू कैन राइट इट हेयर एंड देन सेव इट। जैसे ये फॉर्म सबमिट होएगा तो यहाँ से जो है ना ये इंटरनल नोटिफिकेशन जाएगी, और यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ट्रिगर्स हैं, देख सकते हो आप। कॉन्टैक्ट को टैग ऐड हुआ है, बर्थडे रिमाइंडर हुआ है, कॉन्टैक्ट चेंज हुआ है, डीएनडी नोट एडिड, टास्क एडिड, और ये यहाँ पे हमारे पास इनबाउंड काफ़ी सारे हमारे पास ट्रिगर्स हैं यहाँ पे। और ये सारे सिंपल है, मतलब जैसे ही आप इनका नेम को रीड करोगे ना, आपके माइंड में ट्रिगर हो जाएगा कि हाँ, कि भाई ये इस चीज़ से रिलेटेड है, ये इस चीज़ से रिलेटेड है, क्योंकि इनके जो नेम्स है वो बहुत सिंपल हैं। यहाँ पे आप देखो लेसन स्टार्टेड, अब किसी बंदे ने आपके कोर्स का कोई लेसन स्टार्ट किया तो आप उसको भेज सकते हो, ईमेल भेज सकते हो, ऑटोमेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे न्यू साइन अप, ये काफ़ी सारे यहाँ पे ट्रिगर्स है, आपको एक बार इनसे जो है ना गो थ्रू होना चाहिए। और या तो इस तरह से जो है ना जो वर्क फ्लोज हैं वो काम करते हैं, सारे के सारे वर्क फ्लो इसी तरह से बनते हैं। कॉम्प्लेक्स वर्क फ्लो भी हम अगले आने वाली वीडियोस के अंदर देखेंगे, जो है ना मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊँगा इसके लिए। तो यस दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ भी आपने सीखा उससे, एटलीस्ट 1% इफ़ यू हैव लर्न फ्रॉम दिस वीडियो, देन डू लाइक दिस वीडियो एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। बिकॉज मैं जो है ना बहुत सारा स्टफ, बहुत सारे जो है ना टेक्नोलॉजी से रिलेटेड यहाँ पे जो है ना लेके आने वाला हूँ अपने चैनल के ऊपर। So stay tuned and subscribe my channel. Thank you for watching this video.